राम राम। राम राम जी, राम 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 राम। सर चीयर्स। चीयर्स प्रोड्यूसर, वाह चीयर्स। भैया सर की तरफ से, सर की तरफ से क्या? टीम की तरफ से जिम्मेदारी दे दी गई है हमें। हाँ दिखाइए दिखाइए। कि द चाणक्य डायरीज हमारी मैगजीन अमेजोन पर अवेलेबल है और काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स के लिए जिन्होंने लिखा उन्होंने मेहनत की है, फिर इस मैगजीन को डिज़ाइन करने में काफ़ी मेहनत की गई है, इस मैगजीन को प्रिंट करवाने में काफ़ी मेहनत की गई है। ओवरऑल ये मैगजीन मेरे पास तो है, मैंने खरीदी नहीं है, मुझे तो मिल गई कंपनी से। ये कोई बात होती है कहने वाले? मैंने तो खरीदी। बट खैर सीरियस में सर में से नहीं हो रहा, सॉरी। चलो मैं करता हूँ, कोई बात नहीं, वैसे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई कट नहीं करो। दोस्तों, द चाणक्य डायरीज है, इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जियोपॉलिटिक्स के, डिफेंस के, नेशनल सिक्योरिटी के। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपको सिर्फ इंटरेस्ट है जियोपॉलिटिक्स, आप कोई तैयारी नहीं कर रहे लेकिन यू आर इंटरेस्टेड इन जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस, हथियारों में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो दिस इज द मैगजीन फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे पिन्ड कमेंट्स में आपको लिंक मिलेगा अमेजॉन का, फट से क्लिक करिए और अपनी कॉपी आज ही ऑर्डर कीजिए। म्यूजिक। मेरा वाला जो कट था वो कट कर देना। सर काहे कट? क्या? नहीं कट हो मजा नहीं आ रहा था? नहीं मतलब मेरे से वो नहीं हुआ, मुझे आता ही नहीं सर ये सब। अभी मेरे कहने पर खरीदेगा भी कौन? नहीं ऐसी बात नहीं है प्रोड्यूसर। लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन बोल रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। पीपल आर बाइंग द प्रोडक्ट एंड इट्स अ डैम। इसमें दम है सर, ये तो बात है। दम आ रहा है, सॉलिड है। चलो बताओ सर। एक जिगर मुरादाबादी करके बहुत बढ़िया शायर हुए सर, उनकी एक उनकी शायरी है जो काफी लोग कोट करते हैं। हाँ। कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ। यही हुआ है पाकिस्तान के साथ। क्या हो गया पाकिस्तान के साथ? चैंपियंस ट्रॉफी का खूब हो हल्ला करके वो लिया सर कि हम होस्ट बनेंगे, हम होस्ट करेंगे। ये होस्ट बन गए, होस्ट बन गए। ना उनकी टीम अच्छा खेल पाई, ना वो स्टेडियम में लोगों को बुला पाए, ना मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जितना उन्होंने ग्रिल लगाने में, कुर्सियाँ लगाने में, खिड़कियाँ लगाने में, दीवारें खड़ी करने में, सड़कें बनाने में जितना खर्चा किया, काश पिच भी बना ली होते उतनी अच्छी। करने में ये सब लगाया, उसका एक कुछ परसेंट भी अगर ये निकाल पाए हो तो एक बड़ा डाटा जो एग्जाम वो आया मीडिया में आया सर कि रावलपिंडी स्टेडियम बनाने में पाकिस्तानियों ने करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और 1500 करोड़ पाकिस्तानी रुपए, यानी 500 करोड़ इंडियन, 500 लगभग खर्च कर दिए इन्होंने। हाँ। अब उस स्टेडियम में जो मैच होने थे, 2 मैच बारिश से धुल गए सर। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच हो पाया, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश पाकिस्तान, ये मैच तो बारिश से खत्म ही हो गया सर, हो ही नहीं पाए, एक भी बॉल नहीं पड़ी। अच्छा, इट्स जस्ट बैड लक यार। देखो मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने ये कई बार ये कह चुका हूँ प्रोड्यूसर, कई बार, पहली बार नहीं कह रहा, मेनी अ टाइम्स आई हैव सेड दिस। पाकिस्तान के जो कारण थे चैंपियंस ट्रॉफी करने का, वो कारण गलत था। वो जो बेसिक कारण था ना, एक मूल कारण होता है ना हर एक चीज का कि मैं इसलिए ये काम कर रहा हूं या आप कर रहे हैं, है ना, तो वो जो मूल कारण था पाकिस्तानियों का, वो हर समय गलत था। इट वॉज नॉट अ सेलिब्रेशन ऑफ क्रिकेट, इट वॉज नॉट होस्टिंग ऑफ एन इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इट वॉज कि हमें इंडिया को दिखाना है, हम कर सकते हैं। हर चीज आपको इंडिया को दिखानी है। आप इनके टेलीविजन कवरेज देखिए, ये जो कंपैरिजन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये बनता है नहीं बनता, ये तो सिर्फ अ सेन पर्सन कैन टॉक अबाउट कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? हम लोगों ने तो बहुत पहले करना बंद कर दिया था। अब हम सिर्फ जब पाकिस्तान का जिक्र करते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल दैट दे आर गुड फॉर। वी मेक फन ऑफ पाकिस्तानीज या गालियां देते हैं, मतलब कंपैरिजन तो नहीं होता। वहां पे एक बहुत है कि हमने इंडिया को करके दिखा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी, ये लोग आएंगे यहाँ पे, और वो एक पाकिस्तानी, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो पता नहीं कुछ है उसको, उसका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है बहुत तगड़ा, वो कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, नाम भूल गया उसका, मैं याद आएगा तो बताऊंगा जी। कभी कहता है कि अरे इनको आना पड़ेगा, इनके बाप भी आएंगे, और अगर ये नहीं आएंगे तो फिर देखते हैं कि कैसे ये सोचते हैं कि अपने पैसे के जोर पे सब कुछ कर सकते हैं, और ये सब, ये जरूर आएंगे, आना पड़ेगा, आप लिख के ले लीजिए मुझसे। और फिर
कुछ समय के बाद ये कहता है कि आज के बाद मैं पाकिस्तानी टीम के बारे में बात ही नहीं करूंगा, बड़ी घटिया टीम है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर अगले दिन पता नहीं उसको क्या होता है, वो कहता है कि इंडिया को बड़ा दुबई में खेलने से फायदा मिला। फिर जब कोई दूसरा बंदा पैनल पे कहता है कि भाई आप ही ने तो बोला था इंडिया को दुबई, इंडिया ने तो सिर्फ यही बोला था कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, दुबई आपने चुना। और इसके ऊपर वोट, इसके ऊपर जो वोट दिया था जी, ये पूरे, क्योंकि आईसीसी की टूर्नामेंट में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं आईसीसी की, सबके बोर्ड्स ने बोला था कि ठीक है, पाकिस्तान ने रिकमेंड करा कि ठीक है साहब अब दुबई, तो दुबई यस, ओके दुबई, ओके दुबई, ओके, सब लोगों ने बोला यस 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 यस, इंडिया ने भी बोला यस। पाकिस्तान चाह रहा था कि भारत दुबई में खेले। आज की तारीख में क्योंकि हार गए, ये जलील हो गए बुरी तरीके से, और इनके लोग भी नहीं आए। देखो जो आप कह रहे हो ना कि रावलपिंडी में इन्होंने 1500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस खर्च कर दिए, विच इज नॉट अ बिग अमाउंट ऑफ मनी, बट इट्स नॉट फॉर पाकिस्तान इट इज, फॉर पाकिस्तान दे हैव टेकन अ लोन। आप देखिए जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, फिर आप अननेचुरल सर्कमस्टांसेस के बारे में, इन्होंने तो लोन लेकर स्टेडियम बनाया है, अब वो स्टेडियम घुस गया। पहली बात तो स्टेडियम ठीक से बने नहीं, 100% कंप्लीट नहीं हुए। दूसरी चीज, किसी टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम कौन बनाता है? स्टेडियम तो पहले से बने हुए होते हैं यार, आप सिर्फ उसमें इन द सेंस कि आप पिच सही कर देते हैं, थोड़ा सा लिपापोती कर दी, थोड़ा सा चीजें ठीक ठाक कर दी, एवरीथिंग इज गुड टू गो। अच्छा, बड़ी बात यह है पाकिस्तानियों की कि इंडिया को दिखाने के लिए दे सेड कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करेंगे, राइट? खुद पाकिस्तानी नहीं आए, जैसा आप बोल रहे हैं ना प्रोड्यूसर, खुद पाकिस्तानी नहीं आए मैच देखने के लिए। दैट कंट्री इज नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एनी लॉन्गर। बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो अब हाथ खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें क्रिकेट नहीं देखनी। अब वो बात नहीं रह गई, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ऑलवेज लूजेस, ठीक है, वो लर्न नहीं कर रहे हैं, कब से विन तो कर नहीं रहे। और तीसरी चीज है कि इन्होंने पूरी नमाजियों की फौज बना रखी है, मौलवियों की फौज बना रखी है वहां पे। ये कह रहा था वो स्पिनर था, क्या नाम है उसका, नहीं सकलैन नहीं, कोई और, पाकिस्तानी टेलीविजन पे, कि इस बार जो पीएसएल हुआ है जी, उसमें कहता है कि इसी रिजवान ने, जो पाकिस्तान का कैप्टन है ना, रिजवान मोहम्मद रिजवान, उसने 5 अंग्रेजों को कुरान दी है। पाकिस्तानी टीवी पे आया है वो भाई, कि उसका देखो उसका अचीवमेंट क्या है कि उसने 5 अंग्रेजों को कुरान पकड़ाई, उनको दावत दी है दीन की कि आप मुसलमान बनिए। पाकिस्तान में कन्वर्जन रैकेट चल रहा है यार, क्रिकेट थोड़ा चल रही है। हाँ ये, अरे वो जो एक क्रिकेटर, अरे वो दाढ़ी वाली लगा के, दाढ़ी वाला, इंजी भाई, इंजी नहीं, नॉट इंजी यार, आई थिंक इट्स सकलैन और समबडी, आई डोंट नहीं, उसने खुद बोला था कि कोई ब्रिटिश क्रिकेटर था जो मुस्लिम बनना चाहता था, इस्लाम कबूल करना चाहता था, वो मेरे पास आया था, उसने भी टीवी पे इंटरव्यू दिया था। हाँ, तो इमामुल हक ने बोला था ये बात। हाँ, वो इंजी ने अपने टाइम पे बोला होगा। इस साल के पीएसएल में या पिछले साल के पीएसएल में, आई थिंक जो भी लेटेस्ट पीएसएल, आई एम नॉट श्योर, इस साल का तो हुआ नहीं है शायद, पिछले साल का जो पीएसएल था उसमें मोहम्मद रिजवान ने 5 अंग्रेजों को कुरान दी और दीन की दावत दी कि तुम मुसलमान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, पाकिस्तानी कौम भी ऐसी, आप कह रहे हो ना कि 1500 करोड़ खर्च कर दिए उन्होंने स्टेडियम पे। पाकिस्तानी कौम भी ऐसी है कि आप हर चीज में इस्लामिक टच दे दोगे ना, वो माफ कर देगी। वो 2-3 अपने पीआर एजेंसी बोलेगी कि मस्जिद में जा रहा है रिजवान, नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है, लोग कहेंगे वेरी गुड, इसी को कप्तान बनाए रखो। और फिर ये कहते हैं कि हम लोग हार क्यों रहे हैं। नमाज घर पे पढ़िए, मस्जिद पे पढ़िए। अब ये क्या करते हैं, घरों मस्जिद पे किसी ने नहीं देखा इसको पढ़ते हुए, पिच पे जरूर पढ़ता है ये, तो इसका मतलब खेल नहीं रहे, परफॉर्मेंस जीरो है इसकी। और दूसरा कौन सा बंदा कहता है कि ये चादरें, सफेद चादरें लगाते हैं और काफिरों को बाहर रखते हैं, और ये जो इनका ओपनर है सर, हाँ बस इसीलिए वो लीडर है। तो भैया ये आप उम्मीद छोड़ दें, ये जो इन्होंने रिलीजन घुसा दिया ना स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है, तो जो आपने शेर पढ़ा था ना जिगर मुरादाबादी का जी, ना खुदाई रहा ना विसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर, यही है ना। इनको दीन मिला ना क्रिकेट मिली, ना ये विन करे ना रन करे, इनका मामला गोल है। ये अच्छा था सर, ऐसे अच्छे अच्छे के लिए तो बैठे हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर। एक और चीज हुई है सर, अभी चाय पी लो प्रोड्यूसर, मैंने अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए जी, अपने कर कमलों से मैंने बनाई है तुम्हारे लिए चाय। ठीक बोल रहा हूँ मैं? कर कमलों से, कर कमलों से। देखो तो एक पाकिस्तानी एम्बेसडर यूएस जा रहा था सर, कुछ पर्सनल ट्रिप पे, जिसका रोक दिया वीजा, जिसका वीजा रोक दिया और उसको डिपोर्ट कर दिया। मुझे सर ये चीज नहीं आश्चर्य की, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की पैंट खोली जा सकती है तो एक एम्बेसडर को भेज दिया जाए, एक एम्बेसडर को गिरफ्तार करके
ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस में डिपोर्ट कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान के लिए नॉर्मल है ये इशू। अकरम मुनीर है वो, हाँ, जिसने अपनी लिव इन गर्लफ्रेंड को मारा था बुरी तरीके से। वो आईसीयू पहुंच गई, उसने इतना मारा उसको। फिर उसने बोला कि मैं पाकिस्तानी डिप्लोमेट, तो अमेरिकन ने बोला नो वंडर। चलो, अच्छा इसका पता है क्या स्टोरी है? ये जो आप बता रहे हैं कि उसको डिपोर्ट, देखिए जब इलीगल इंडियंस को डिपोर्ट करा था ना जी, तो पाकिस्तानियों ने बड़ी मजाक उड़ाई कि तुम तो कह रहे थे अमेरिका तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है और यहाँ पे तो पूरे इंडियंस को डिपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर पाकिस्तानियों को ईगो प्रॉब्लम हो गई, जैसा कंपैरिजन करते हैं। फिर उन्होंने बोला यार तुम्हारा एक आम इंडियन डिपोर्ट हो रहा है, अपना एम्बेसडर डिपोर्ट होगा, अपने भाई को भेजो, भाई को भेजो अपने। तो भाई को भेजा, भाई को डिपोर्ट कर दिया वहां से यार। नहीं मुझे, एंड ही हैड अ वैलिड वीजा, ही हैड ऑल द डिप्लोमेटिक पेपर्स, सब कुछ था। उसने सिर्फ ये बोला आई एम पाकिस्तानी, उसको बोला पीछे मुड़, दौड़ के चल, पीछे मुड़ और लात मार दी। हाँ, और जहाज पे बैठा बोला भाग यहाँ से। वो कह रहा कि मैं डिप्लोमेट हूँ, कह रहा वही बहुत होता अच्छा, है, गुड फॉर यू। 33,000 वालों में से तो नहीं था? कौन सा है? नहीं 22 नहीं, वो नहीं, वो तो ये सर, मुझे ये चीज इस पूरे उसमें जब मैं ये आर्टिकल पढ़ भी रहा था सर, मुझे यह है क्योंकि बार बार एम्फेसिस किया गया है कि वो किसी पर्सनल काम से जा रहा था, वो किसी चीज के लिए रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहा था, वो किसी डिप्लोमेटिक टूर पे नहीं था। तुर्कमेनिस्तान की कहाँ का एम्बेसडर है पाकिस्तान का, पर्सनल काम के लिए एक डिप्लोमेट जाता है यूएस। पर्सनल काम क्या, यही काम है इसका? और क्या पर्सनल काम है? अपने जो पैसे चोरी करे हैं वो पार्क करने के लिए जाता है वहां का वो तभी तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसलिए है भाई, क्योंकि ये सारे बिके हुए हैं। अमेरिकन क्या बोलते हैं कि हम तुम्हें वीजा दे देंगे। ये अपने देश की जितनी भी सीक्रेट्स हैं, जितनी भी खुफिया जानकारी है, इनके फौजी भी अमेरिकन को कैसे पता लगता है? आपको क्या लगा अमेरिकन को कैसे इतने साल के बाद पता लगा कि ओसामा बिन लादेन आए? वो तो उन्होंने स्टोरी बताई, अंदर ही इनके गद्दार होंगे, पक्का देख लेना। मीर जाफरों का मुल्क है, पूरा मीर जाफरों का मुल्क है। इन लोगों ने क्या करा है कि पूरा ये जितने भी लोग हैं प्रोड्यूसर जी, रिपोर्ट आई थी कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स जी, जिसका आप हवाला दे रहे थे अभी जी, कि 22,000 पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दे हैव डुअल नेशनैलिटी। उनको कौन देगा डुअल नेशनैलिटी? क्यों देगा? कारण क्या है? अगर एक 55, 58, 60 साल की उम्र में एक जनरल रिटायर होता है, उसको डुअल नेशनैलिटी, उसको नेशनैलिटी, डुअल तो छोड़ दो, उसको नेशनैलिटी यूएस क्यों देगा? 60 साल की उम्र के बाद में उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं रह गई, क्यों? इट्स सिंपल। आप अपने मुल्क की जो खुफिया जानकारी है, जो सीक्रेट्स हैं, वो आप अमेरिकन को दीजिए। अमेरिकन आपको ओबलाइज करते हैं क्योंकि अमेरिका को पता है कि ये भूखे हैं, ये अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए, अमेरिकन पासपोर्ट के लिए भूखे हैं। 40 साल फौज की नौकरी करी पाकिस्तानी फौज की, ये बेच देंगे 2 मिनट के अंदर। वफादारी, ईमानदारी, जो भी दारियां हैं, ये गद्दारी सॉरी नहीं, बट वफादारी, ईमानदारी, ये सारी दारियां बेच देंगे। अमेरिकन उनके सामने डैंगल करते हैं ग्रीन कार्ड या वीजा, जो भी उनको देना होता है, ये बिक जाते हैं, लेट जाते हैं। मुझे आप ही की एक बहुत पुरानी स्टोरी सर याद आती है। मेरा भी एक शेर याद है, मेरा भी कोई शेर है, जिगर मुरादाबादी टाइप का नहीं है। नहीं, शेर नहीं, आपने किसी टॉक में ही बोला था कि जो है आप यूएस में कि यूके में किसी यूनिवर्सिटी में स्पीच दे रहे थे और वहां पाकिस्तानी स्टूडेंट से आपका सामना जो हुआ था ऑक्सफोर्ड में। हाँ। तो यार वो जनरल्स के ही बच्चे थे। हाँ, अगर उनको अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाना है सर, हाँ, फिर उन्हें वहां सेटल करना है, तो उनको कुछ तो कुछ वो करना पड़ेगा सर। देखो यार, इंडियन जनरल्स के भी बच्चे पढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड, पर कैसे? स्टूडेंट लोन वाले होते हैं वो। स्टूडेंट लोन या स्कॉलरशिप? वही स्कॉलरशिप। ब्राइट किड्स स्कॉलरशिप, पढ़ाक से। नॉट लाइक पाकिस्तानी इसके मुल्क बेच दिया और बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, और डम होते हैं ये। दे आर नॉट वेरी ब्राइट, दे आर जनरली डम। ये पैसा वैसा देके अपना जुगाड़ करके अपना एडमिशन करवा के वहां पे चले गए, ठीक है, और कुछ कर कुरा के चले गए वहां पे। बेसिक आइडिया इज टू सेटल डाउन देयर आइडिया इज नॉट कि वहां से कोई आपको डिग्री लो, कोई क्वालिफिकेशन लो और पाकिस्तान को आके बेहतर बनाओ, नहीं। इनके बाप भी वैसे, इनके घर वाले भी वैसे, ये भी वैसे। वहां पे जाके पाकिस्तान में बेचा पाकिस्तान को, पाकिस्तान का एक गोश्त का टुकड़ा ना, एक मांस का लोथड़ा जो पाकिस्तान का है, जो है, हाँ, जिसके हिस्से में, जिसके जो पंजों में, जिसके जबड़ों में जो आया, उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नोचा, बेचा, बाहर सेटल हुए। दैट इज दी दिस थिंग।
पाकिस्तानी रिपोर्ट है ना, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द एडिटर टू पुट इट अप। 22,000 पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं जिनकी डुअल सिटीजनशिप है। ये नौकरी करते हैं पाकिस्तान में, सारा पाकिस्तान को लूटा, पैसा बाहर भेजा, अपने बच्चों के साथ बाहर सेटल, बल्ले बल्ले। ये बेसिक, और ये 22,000 वो जाहिर सी बात है टॉप डिप्लोमेट्स नहीं है, नीचे के लेवल के से ऊपर के लेवल तक पूरा सिस्टम इनका सड़ा हुआ है, कॉम्प्रोमाइज्ड, 100% कॉम्प्रोमाइज्ड है, 100%। और पाकिस्तान को पता है कि जो थोड़े बहुत हैं पाकिस्तान में, उनको आप कैसे रिटेन कर सकते हैं? ऐसे रिटेन कर सकते हैं कि डुअल नेशनलिटी। जिस दिन पाकिस्तानी सरकार मैं चैलेंज करता हूं, तुम बंद करो डुअल नेशनलिटी, इस सारे के सारे छोड़ के चले जाएंगे तुरंत। पाकिस्तान किसके लिए जरूरी है? जो कौम हर मैच में अपनी टी शर्ट बदल दे। सोचो, मैं वैसी बात नहीं कर रहा, कोई कड़वी बात, मैं सख्त बात नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं। और जितने पाकिस्तानी देख रहे हैं इसको, आप कमेंट्स में नीचे लिखना, जो कौम हर मैच में अपनी टी शर्ट बदल दे, उसका क्या मॉरल फाइबर होगा यार? कुछ नहीं। जब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश की पहन लेते, फिर ऑस्ट्रेलिया की पहन लेते हैं, फिर न्यूजीलैंड की पहन लेते, फिर साउथ अफ्रीका की, मतलब हर दूसरे दिन बाप बदलना, हर दूसरे दिन बाप बदलना। अरे यू बी फर्म यार, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान की टी शर्ट पहनो, हर मुल्क की टी शर्ट पहन के, इस उम्मीद में कि कोई तो इंडिया को हरा देगा। वो भी कह रहा है या अल्लाह इंडिया को हरा दे। मोहम्मद रिजवान भी कर, अबे तू छोड़, तू खुद खेल। फिर कहते हैं जीत और हार अल्लाह के हाथ में होती, कुछ नहीं अल्लाह के हाथ में, तेरे हाथ में, तू खेल। मैं तो कोई मुझसे कहे कि जीत और हार भगवान के हाथ में होती है, ऐसे हिंदू मैं बोलूंगा भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, तेरे हाथ में, तेरे कर्म है। हम लोग तो कर्म प्रधान समाज है हमारा। तुम अपना काम करो, और अगर तुम अपना काम अच्छा करोगे तो ऊपर वाला आशीर्वाद देगा तुम्हें। ये क्या कहते हैं कि अपना काम नहीं करना, ऊपर वाला ही करेगा। सब चीजें आउटसोर्स कर दी ऊपर वाले को। वो भी कह रहा है इतनी ज्यादा फ्रीलांसिंग करवा दे हर चीज में बताओ। और सर, शुरुआत मैंने ये की थी कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं लास्ट में बस बता रहा हूँ कि पाकिस्तानियों ने ही कह दिया कि पाकिस्तान को कैसे याद रखा जाएगा। क्या हो? दर्जी के तौर पे बताइए। यार भाई न्यूज पे सर एक वो चल रही थी डिबेट, तो इसमें बातचीत हो रही थी, तो किसी ने बोला कि ये पाकिस्तानी जो है, वो जर्नलिस्ट, वो जर्नलिस्ट ने बोला कि कुछ भी किया हो, लेकिन कम से कम इंडिया ने जो वाइट ब्लेजर्स पहने थे, उन ब्लेजर्स पे तो पाकिस्तान लिखा ही रहेगा। तो उसी के एंकर ने बोला हाँ, दर्जी के तौर पे याद रखे जाएंगे। हाँ बस ठीक है, एक साइड तो मिला इनको कम से कम। अब यार देखो सुनो, पाकिस्तानियों को यह लगता है कि जब वो कुछ करते हैं ना भारत के खिलाफ, और मैं कहता हूं पाकिस्तानियों को कि जब भी आपकी सरकार, आपकी फौज भारत के खिलाफ कुछ करती है, आपको लगता है कि वो तो पुरानी बात है, उसके रिपरकशन अब कहां होंगे। पुरानी बात नहीं है। हम लोग बादाम खाते हैं, बहुत अच्छी याददाश्त है हमारी, ठीक है। आपने जो कुछ करा 30 साल 40 50 60 70, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिसाब तो होगा यार हर चीज का। ये क्या था? बहुत बड़ा एक नमूना बीसीसीआई ने दिखाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, स्पोर्ट्स में आइसोलेशन कैसे होता है, हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान इन स्पोर्ट्स। डिप्लोमेटिकली आपको आइसोलेट कर दिया। आज की तारीख में चाइनीज हैं, प्राइवेट में, पब्लिक में नहीं करते। चाइनीज पब्लिक में तो किसी के साथ नहीं करते, बहुत कम। आज की तारीख में चाइनीज जो इनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स देश है, पाकिस्तानी कहते हैं फ्रेंड, चाइनीज तो गुलाम मानते हैं इनको। भाई चाइनीज पैसा दे रहे हैं, ये लोग लोन ले रहे हैं, तो दोस्ती किस चीज की, राइट? वो इनको गालियां देते हैं प्राइवेटली। वो इनको प्राइवेट कमरे में बैठ के जब मीटिंग होती है इनकी, तो इनके कपड़े उतारे जाते हैं पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानियों का डिप्लोमेटिक आइसोलेशन है। ईरान इनसे बात करना ठीक नहीं समझ रहा, अफगानिस्तान इनसे बात करना ठीक नहीं समझ रहा, अफगानिस्तान तो हाँ, अब इनको लोन भी नहीं मिल रहे ठीक से, अब रोल ओवर पे पूरी कौम जिंदा है, ठीक है। तो इनका ट्रेड का आइसोलेशन, इनका डिप्लोमेसी में आइसोलेशन, इनका इकोनॉमी का आइसोलेशन, इनका स्पोर्ट्स का आइसोलेशन, पूरी मुल्क को आइसोलेट करके, ठीक है। ये जरूरी है। ये जितना फर खास तौर से मेरी और किसी से शिकायत नहीं है, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, पाकिस्तानी पंजाबी उसको बहुत खुजली है।
अंग विशेष में, उसको बहुत खुजली है, छर 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 24 घंटे ये कार देंगे तो ये कार देंगे, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा है। ये जब जितने जो है ना डायलॉगबाजी इनकी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर स्टेट हैज टू बी टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। इट विल बी सर, इट विल बी। ठीक है ना, चलो खत्म करें भाई। ठीक है भैया, राम राम, नमस्ते।